हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। ठीक है, बहुपद को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट को क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? 2x² + y² + 8z² -2√2xy + 4√2yz -8xz। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले पहचानना है कि किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो ये है आपका x + y + z के होल स्क्वायर का। क्या है? x + y + z के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। क्या होता है? x² + y² + z², ठीक है, प्लस 2xy + 2xy + 2yz + 2zx। xz लिखें चाहे zx लिखें एक ही बात है। ठीक है, xz लिखें चाहे zx लिखें एक ही बात है। ठीक है, फिर से किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम फॉर्मेट पहचानेंगे। x + y + z के होल स्क्वायर, फिर वो फॉर्मेट को हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है 2x², ठीक है, y² + 8z²। सबसे पहले हम लोग x², y², z² के बारे में समझते हैं। तो 2x² लिखा है, इसका क्या मतलब है कि √2 और x का अगर होल स्क्वायर कर दें तो 2x² आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है y², तो ये तो सिंपल है, y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है 8z²। 8z² कैसे आएगा? 8 मतलब क्या होता है? 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। 2√2z का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 = 8। इसका मतलब 2x² को हम क्या लिख सकते हैं? √2x का होल स्क्वायर, और 8z² क्या लिख सकते हैं? 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग साइन को चेक करते हैं। तो साइन तो हमेशा स्क्वायर से तो चेक होता नहीं है, इस वाले पार्ट से चेक होता है, क्योंकि स्क्वायर अगर माइनस में उसका होल स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस आएगा, और प्लस का तो प्लस आता ही है। तो पहला क्या साइन है? -2√2xy। ठीक है, दूसरा क्या है? 4√2yz। फिर क्या है? -8xz। ठीक है, अब इसमें देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि प्लस कौन कौन है। तो देखिए y और z इसमें प्लस है, इन दोनों में तो माइनस है, तो प्लस वाले में चेक करिए, उसके बाद माइनस वाला अपने आप पता चल जाएगा। y और z दोनों प्लस है, इसका मतलब कि y भी प्लस है और z भी प्लस है। तो अगर कहीं y आएगा वो किस रूप में आएगा? प्लस में, और z आएगा वो भी किस में आएगा? प्लस में। तो यहाँ लिखा है -xy, y तो प्लस था पहले से, तो इसका मतलब x क्या रहा होगा? माइनस। तो इस केस में x माइनस है और y क्या है? प्लस है। तो हर जगह y प्लस ही आना चाहिए। तो देखिए, और z भी प्लस आना चाहिए। तो देखिए -xz। ठीक है, तो इसका मतलब x को क्या हमने रखा था? -x, तो z क्या हो गया? प्लस। तो देखिए हर केस में z प्लस है, y भी प्लस है, और x क्या है? माइनस। इसका मतलब x के साथ अगर माइनस कर दें तो हमें ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए x + y + z। तो x + y + z क्या लिख सकते हैं? x² मतलब √2x² को हम क्या लिख सकते हैं? √2x का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? √2x का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे x रहेगा क्या? निगेटिव रहेगा। तो ठीक है, तो √2x के आगे क्या लगा दें? माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से 2x² है, तो 2x² को क्या लिख सकते हैं? √2x का होल स्क्वायर, तो 2x² आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए x क्या है? माइनस है। x क्या है? माइनस है, इसका मतलब √2 के आगे क्या लगा दें? माइनस x का होल स्क्वायर। फिर प्लस y², तो y² में तो y को ऐसी तरह लिख देंगे, प्लस z² प्लस क्या है?
लेकिन जेड की वैल्यू क्या है 8z² है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab। अब तो जो भी लिखना है इसी को देख के लिख देंगे, + 2ab 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है -2√2x इंटू बी मतलब y, ठीक है, प्लस 2bc मतलब 2yz, 2 इंटू वाई की वैल्यू y ही है, z की वैल्यू क्या है 2√2z है, ठीक है, प्लस a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac मतलब 2zx, तो 2z की वैल्यू क्या है 2√2z, ठीक है, इंटू x की वैल्यू क्या है -√2x, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो क्या ऊपर वाला फॉर्मूला आ रहा है, देखिए -√2x का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर है, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2x² आ रहा है, y², ठीक है। यहाँ पे क्या है 8z² है, यहाँ पे क्या है 2√2z का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 8z² आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है -2√2xy, देखिए -2√2xy आ रहा है, ठीक है, प्लस 4√2yz, देखिए 2 2 जा 4√2 4√2yz आ रहा है, ठीक है, -8xz, तो 8xz, देखिए √2 से √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 2 2 जा 4 2 जा 8 -8zx आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसको मैंने इस फॉर्मेट में कर दिया, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये x + y + z का होल स्क्वायर, इसका मतलब अगर इसको हमें लिखना होगा x + y + z का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। कहीं ऐसे लिखा है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, -√2x + y + 2√2z, एक ब्रैकेट में, दूसरे में -√2x + y + 2√2z एक ब्रैकेट में। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर दिया। क्या आंसर आया है -√2x + y + 2√2z, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 2x + 1 का होल क्यूब, ठीक है। फर्स्ट पार्ट दिया है 2x + 1 का होल क्यूब, तो सबसे पहला काम कि किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है हम उसे पहचानेंगे। 2x + 1 का होल क्यूब मतलब अगर ये पहला वाला a है, दूसरा वाला b है, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया a + b का होल क्यूब, तो a + b का होल क्यूब। सबसे पहले फॉर्मेट लिखेंगे, a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab कोष्ठ में a + b, ठीक है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है a = 2x है और b = क्या है 1 है, ठीक है। a = 2x है, b = 1, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख देंगे 2x, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रख देंगे 1, ठीक है। तो देखिए a³ मतलब 2x का होल क्यूब प्लस b³ मतलब 1 का होल क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a की वैल्यू 2x
इंटू बी की वैल्यू 1, ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 2x प्लस 1। ठीक है, फिर से 2x का होल क्यूब, 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, जितने का क्यूब रहता है उतने बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी संख्या है। तो 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 बार गुणा होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 8, और x का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा x क्यूब, प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही रहेगा, प्लस 3 2 जा 6x, ब्रैकेट में 2x प्लस 1। ठीक है, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 का 2 में होगा तो 6 2 जा 12, 12x और x में होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 6x का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 6x। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इसको हम लोग व्यापक रूप में लिख रहे हैं। हम लोग ने व्यापक रूप लिखना सीखा था पिछले वीडियो में कि ये कैसा है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसका व्यापक रूप लिखने का क्या तरीका था, व्यापक रूप, व्यापक रूप। ठीक है, ऐसे भी सही है, यहाँ भी सही है, इतना भी छोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर व्यापक रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको क्या होगा, इसका आंसर 8x क्यूब प्लस फिर इसके बाद x से छोटा वाला घात कौन है 2 है, 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ भी आंसर सही है, यहाँ भी आंसर सही है। ये है व्यापक रूप में लिखने का तरीका। व्यापक रूप में लिखने का तरीका क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, व्यापक रूप में लिखने का तरीका क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हो गया व्यापक रूप में। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। फिर से पहला वाला क्या है, अब यह ए बी के रूप में दिया तो एक्स वाई मान लीजिए, तो पहला वाला क्या है एक्स है, दूसरा वाला क्या है वाई है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मेट है ये, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब वहाँ पे तो प्लस था, अब यहाँ पे क्या गया माइनस, तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या फार्मूला होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्ट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2a। ठीक है, y की वैल्यू क्या है माइनस 3b या 3b, क्या होगा माइनस 3b या 3b। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 3b, क्योंकि माइनस का फार्मूला है, तो माइनस का फार्मूला में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्ट में x माइनस वाई है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 2a, जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे 3b रखेंगे। तो ठीक है, तो रख लेते हैं, x की जगह क्या रख देंगे 2a का होल क्यूब माइनस y की जगह क्या रखेंगे 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 2a इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे 3b, ब्रैकेट में x माइनस वाई मतलब 2a माइनस 3b। ठीक है, 2a का होल क्यूब, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 8a क्यूब। ठीक है, 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, कितना हो जाएगा 27। अब b का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा b क्यूब आएगा, माइनस 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 18 a इंटू बी ए बी 18ab, ब्रैकेट में क्या रहेगा 2a माइनस 3b। ठीक है, अब इस माइनस 18ab का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 जा 36, 36 a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बी, माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54, 54 a b इंटू बी कितना क्या हो जाएगा a b स्क्वायर। ठीक है,
तो क्या हो गया 8a³ माइनस 27b³ माइनस 36a² प्लस 54ab²। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है उपयुक्त सौर समीकरण उपयुक्त सर्व समीकरण उपयुक्त सौर समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सौर समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 99 का होल क्यूब। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है? 99 का होल क्यूब। अब 99 का होल क्यूब लिखा है। ठीक है, तो ये तो कोई फार्मूला होता नहीं है, इसको हम लोग फार्मूले पे बनाएंगे, मतलब इसको पैटर्न पे बनाएंगे। तो 99 लिखा है, कोई भी ऐसी संख्या लिखी है, ठीक है, हमेशा इसको कोशिश करेंगे कि 100 में प्लस करने का या 100 में से माइनस करने का, क्योंकि 100 का स्क्वायर या क्यूब कुछ भी करना क्या होता है? आसान होता है। 100 का चाहे स्क्वायर करना हो चाहे 100 का क्यूब करना हो, दोनों आसान होता है। तो इसलिए ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? 100 से, हमेशा 100 से प्लस या माइनस करने की कोशिश करेंगे। तो 99 का होल क्यूब है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 100 - 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। 100 - 1 क्या हो गया? 99। अब ये कौन सा फॉर्मेट क्या है? a - b का होल क्यूब। कौन सा फॉर्मेट बन गया? ये मान लीजिए पहला a है, दूसरा क्या है? b। कौन सा फॉर्मेट बन गया? a - b का होल क्यूब। क्या फार्मूला होता है? a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 100 है, b की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, तब जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे? 100। जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रखेंगे? 1। तो ठीक है, a³ मतलब 100 का होल क्यूब माइनस b³ मतलब 1 का क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू a की वैल्यू 100 इंटू b की वैल्यू 1 ब्रैकेट में a - b मतलब 100 - 1। ठीक है, अब देखिए 100 का क्यूब, किसी भी कोई भी नंबर है उसका अगर क्यूब होता है तो उसका 3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे 100 का क्यूब है तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 1 1 1 1 ही होगा। कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो इसको लिख देंगे कितना? 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 10 लाख। तो 1 पे कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, माइनस 3 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 300। ठीक है, ब्रैकेट में 100 - 1। अब यहाँ पे आप चाहें तो 100 - 1 99 भी कर सकते हैं, या तो इसी को ऐसे ही रहने देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 1 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 300 का 100 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 3 1 0 2 0 2 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा? 300। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, माइनस वाले को एक साथ ऐड करते हैं, माइनस वाले को एक साथ ऐड करते हैं, इसको एक साथ ऐड करते हैं। तो देखिए 1 0 0 0 0 0 था, उसमें 300 को ऐड करेंगे, तो 300 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 0 0 3 0 0 0 1। ठीक है,
उसमें से कितना माइनस करना है, ये कितना है 1 10 100 1000 30,000, ठीक है। तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 30,001। तो यहाँ पे 1, फिर कितने जीरो होंगे 1 2 3, और फिर यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। इसको जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये कैरी इसके पास 0 है तो इससे कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा इसके पास 9, कितना हो जाएगा 9, सॉरी इससे कैरी लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 0 है तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया क्या बचेगा 9। अब यहाँ पे कितना था 9, 9 माइनस 0 9, ठीक है। और यहाँ से कैरी क्यों लगा, ये यहीं से ले लेगा, यहाँ तो 3 है ना, तो 3 इसको एक कैरी दे देगा, तो ये 0 था तो 3 दे देगा कैरी, तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, ठीक है। इसके पास कितना बचा 9, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ पे 3 कैरी एक दिया तो इसके पास कितना बचा था 2, ठीक है 2। यहाँ पे फिर कितना बचेगा 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ नीचे 3 है तो माइनस तो होगा नहीं, तो इससे कैरी लेगा, तो ये इसको कैरी देगा तो फिर इसके पास कितना आ जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, ठीक है। ये इसको कैरी देगा, इसके पास कितना बचा 9, तो कितना है 970299। इसको माइनस करने पे कितना आ रहा है, पहले ऐड किए तो कितना है 1 0 0 0, ठीक है 1 0 0, फिर 3 0 0, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड किए तो माइनस माइनस वाला ऐड किए तो कितना है 3 0 0 0 1। जब इसको सब्ट्रैक्ट किए तो कितना है 970299, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है 102 का होल क्यूब, ठीक है 102 का होल क्यूब। 102 का होल क्यूब है तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 2 लिख सकते हैं, 100 + 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। पहला वाला क्या है a है, दूसरा वाला क्या है b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब। क्या फॉर्मेट होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 100 है, b की वैल्यू क्या है 2 है, तब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 100, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रख देंगे 2, तो a³ मतलब 100 का होल क्यूब + b³ मतलब 2 का होल क्यूब + 3ab, 3 × a की वैल्यू 100 × b की वैल्यू 2, ठीक है। ब्रैकेट में a + b मतलब 100 + 2, ठीक है। फिर से 100 का क्यूब तो 100 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 1 0 0 0 0 0 0। ये जो 2 जीरो कितनी बार आएगा 3 बार आएगा, मतलब एक बार 2 जीरो, 2 बार 2 जीरो, 3 बार 3 जीरो, प्लस 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, प्लस 3 2 जा 6 6 0 0 ब्रैकेट में 100 + 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 कितनी बार 0 6 बार 0 प्लस 8 प्लस 6 100 का 100 में करेंगे तो 6 0 0 0 0 प्लस 6 का 2 में करेंगे तो 6 2 जा 12 2 0, ठीक है। अब सभी को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो इतना है ये, तो इसको ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1 कितने जीरो हैं 6 जीरो है, ठीक है। फिर उसमें कितना ऐड करना है, फिर इससे छोटा क्या है ये, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर क्या है 6 है 60,000। उसके बाद 1200 है 0 0 2 1, फिर क्या है 8 है, ठीक है। इन सबको क्या कर दिया जाए ऐड कर दिया जाए, देखिए कितना आएगा 8, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है। कितना आएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, कितना आएगा 10,61,208, तो कितना आ रहा है 1061208। इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। थर्ड पार्ट को देखते हैं।
थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट क्या है, 998 का होल क्यूब, 998 का होल क्यूब। ठीक है, अभी तक तो हम लोग को जो भी क्वेश्चन मिले थे वो 100 में से प्लस कर रहे थे या 100 में से माइनस कर रहे थे। अब यहाँ पे 998 का होल क्यूब है, तो इसको कितने में से माइनस करेंगे, इसको 1000 में से माइनस करेंगे, कितना 2, तो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, पहला वाला क्या है a, दूसरा वाला क्या है b, कौन सा फॉर्मेट हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मेट है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मेट है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ a की वैल्यू कितना है 1000 है, b की वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख देंगे 1000, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रख देंगे 2 रख देंगे। ठीक है, तो रख देते हैं a क्यूब मतलब 1000 का होल क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 2 का होल क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू a की वैल्यू 1000 इंटू b की वैल्यू 2 ब्रैकेट में a माइनस b मतलब 1000 माइनस 2। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो था उसका क्यूब था तो कितने बार 6 बार जीरो है, अब 3 बार जीरो है, तो अब कितनी बार आएगा 3 बार 3 बार 3 बार मतलब 9 बार टोटल जीरो आएगा। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, माइनस 3 2 जा 6 कितना होगा, 6 का 1000 में करेंगे कितना आ जाएगा 6000, कितना आएगा 6000 ब्रैकेट में 1000 माइनस 2। इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन ऐसे बड़े मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे अच्छा है कि इसको ऐसे ही रहते, इसका मल्टीप्लाई करना आसान है। फिर 1 कितना जीरो है 9 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 6000 का 1000 में करेंगे कितना आएगा 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस 6000 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा 6 2 जा 12 1 2 3 3 0। ठीक है, अब ये सारे माइनस वाले हैं तो इनको ऐड कर देंगे एक साथ, उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये कितना है 1 0 0 0 0 कितना जीरो है 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 6 कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, उसमें कितना ऐड करना है 1 2 3 3 0 1 2 3 फिर 2 और 1 और क्या है 8 है, इन सबको ऐड करना है, मतलब माइनस में है तीनों वैल्यू माइनस में तो ऐड हो जाएगा, फिर साइन किसका लगा देंगे माइनस का लगा देंगे, तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 0 0 ठीक है 2 1 0 6 कितना आएगा 8 0 0 2 1 0 6 कितना आ रहा है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 60 लैक्स। ठीक है, तो माइनस साइन किसका लगेगा माइनस का लगेगा, कितना लिखेंगे 60 लाख 6 0 1 2 0 0 8। ठीक है, अब इतने को इतने में से माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस कर देते हैं, ये वैल्यू कितनी थी 1 कितने जीरो थे 9 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने में से किसको माइनस करना है 60 लाख को, तो 8 0 0 2 फिर 1 फिर 0 फिर 6, इतने में से माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए इधर ऊपर कुछ नहीं है सब जीरो वाले हैं, तो ये कैरी इसको देगा, इसके पास कितना हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, ये इसको कैरी दे दे, इसके पास कितना बचा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे भी 9। ठीक है, यहाँ पे 9, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, यहाँ पे भी 9 बचा था, 9 में से 1 गया 8। ठीक है,
यहाँ पे 9 बचा था, 9 में से 0 गया, 9 में से 0 गया तो 9 ही बचेगा। यहाँ पे भी 9 था, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3। फिर कितना बचेगा यहाँ 9, यहाँ 9। ठीक है, कितना आएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं 9 9 3 9 8 7 9 9 2। ठीक है, कितना आ रहा है टोटल 9 9 3 9 8 7 9 9 2। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा ठीक है कि नहीं। वैसे इसी तरीके से होगा, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, या रुक जाइए मैं चेक कर ही लेता हूँ। तो ये हो गया 190। ठीक है, ये कितना हो गया -8, ये क्या हो गया 6100, ये इतना। ठीक है, इतना ये -8 ओ माइनस क्या होगा प्लस, ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 12,000 हो जाएगा ना। तो ये तो मिस्टेक हो गया, इस लाइन को हम लोग फिर से कर लेते हैं। माइनस प्लस अगर छूट गया तो फिर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं, ये वाला क्वांटिटी इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 था, उतने में कितना ऐड करना है 12,000। तो 0 0 0 2 और 1 इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 2 1 0 0 0। ठीक है, 0 0 0 2 1 0 0 0 0 और 1, इतना हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं 1 0 0 0 0, कितने जीरो हैं 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 0 0 0, इतने में से माइनस करना है कितना, ये कितना था 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख में 8 को ऐड करेंगे, कितना आएगा लास्ट में 8 जुड़ जाएगा, तो कितना 8 यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना जीरो होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0, उसके बाद क्या आएगा 6 आएगा, इतने में से इसको माइनस करना है। तो ठीक है, 10 में से ये कैरी लेगा। ठीक है, फिर से कैरी सबको देगा तो सबके पास 9 हो जाएगा, इसके पास क्या रहेगा 10। तो 10 ये कैरी देता गया, इसके पास 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, यहाँ पे कितना, ये इसको कैरी दे, इसके पास कितना बचा 9, 9 में से 0 गया 9। ठीक है, यहाँ फिर से 9, 9 में से 0 गया 9। ठीक है, और ये कैरी क्या देगा, यही दे देगा, ये 2 दे देगा इसको कैरी। ठीक है, 2 इसको दे दिया तो इसके पास 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, ये 2 इसको कैरी देते इसके पास कितना बचा 1। ठीक है, अब 1 में से 0 गया 1। ठीक है, यहाँ पे फिर से 0, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो इसे कैरी लेगा, फिर ये कैरी इसको देगा। तो 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4। ठीक है, फिर इसके पास 9 बचा, यहाँ पे 9, कितना है 9 9 4 0 1 1 9 9 2। तो इसको नोट कर लेंगे पहले 6 0 0, कितना 0 2 2 4 1 5 4 1 5 और क्या है 8 है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 9 9 4 0 1 1 9 9 2। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस ध्यान देना है, माइनस प्लस मिस्टेक होगा तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस का इसमें ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक जितनी भी सौर समीकरणाएँ हैं उनको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि सौर समीकरणाएँ का ही प्रयोग है इसमें। जैसे देखिए यहाँ पे था, ठीक है, सौर समीकरणाएँ अगर गलत होंगी तो फिर वो क्वेश्चन के आंसर सही नहीं आएंगे। ठीक है, तो सौर समीकरणाएँ अच्छे से याद होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या ध्यान देना है कि कोई भी अगर संख्या का क्यूब हो चाहे स्क्वायर हो, किसी का भी हो,
उसको हमें 100 में से ऐड या 100 में से सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना है, क्योंकि 100 में से अगर किसी चीज़ को जोड़ेंगे या 100 में से किसी चीज़ को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका क्यूब करना या वर्ग करना सब क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि 100 का क्यूब 100 का वर्ग सब आसान होता है और माइनस भी करना आसान है। बाकी सारी डिजिट जो हैं, संख्याएं जो हैं, उनमें क्यूब करना वर्ग करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कोशिश करना है कि कोई भी चीज़ है उसको 100 में से या 1000 में से या 10,000 में से, मतलब 100 के रूप में से माइनस करना है, हमें ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।